पर्व पे आमतौर पर हमारे अपने तीज त्योहार पर्व, अभी तो अपने को यही मालूम नहीं पड़ता, किसी से पूछो कि ये पर्व और त्योहार में क्या अंतर। तो ये एक संकट डालता कि पर्व त्योहार क्या होता है, पर्व और त्योहार में कोई अंतर है? अनिल जी क्या है? जैसे पर्व कौन सा, जिस दिन उपवास करना पड़े, देसी हिसाब से बताता हूं, तो नवरात्रि का पर्व, एकादशी का पर्व, प्रदोष का पर्व, और जैसे ही त्योहार मतलब भोजन करने का पर्याप्त मिले, होली का, दिवाली का, ये जो आनंद है, कितनी छोटी छोटी बात है लेकिन कैसी हमारे लिए रोचक बातें हैं। हमको ये अपने इन आसपास की बातों का ही मालूम नहीं है कि आखिर ये है क्या। अब अपन कभी दिवाली के दिन शुभकामना देने लग जाते हैं, दिवाली की शुभकामना शुभकामना शुभकामना, यही मालूम नहीं शुभकामना कैसे देना और काय के लिए देना। अरे शुभकामना दिवाली की हो ही नहीं सकती, दशहरे की शुभकामना नहीं हो सकती है। दशहरे की बधाई होगी, दिवाली की बधाई होगी, मंगल कामना होगी। आप कभी कल्पना कर सकते हो, मर्जी आए जब दिवाली रख सकते हो क्या? दिवाली तब होगी जब वो, हमको मालूम है, जब पूर्ण अमावस्या की रात होगी, और अमावस्या की रात वैसे नहीं होगी, वो मंगल तिथियों से होती, तो वो अपना मांगलिक पर्व है। तो जितने भी त्योहार हमारे वो सब मंगल पर्व है। इसलिए विवाह भी एक मुहूर्त विशेष के कारण से, ये नक्षत्र के और पूरे स्पेस के जानकार लोग बैठे हैं, हमारे भी वो पंचांग वाले सिस्टम वाले लोग नादान नहीं है, वो मंगल पर्व की तिथियों के आधार पर अपने पर्व की घोषणा करते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी मंगल कामना ही हो सकती, शुभकामना कैसे हो सकती? एकदम कुछ हो जाए तो शुभकामना, परीक्षा है तेरी, शुभकामना भैया, बधाई तेरे ले जा। किसी कोई एकदम किसी के अच्छे इंटरव्यू देने जा रहा है तो शुभकामना, भगवान करे तुमको सफल करे। हमने पहले सोमनाथ जी को बैठ के सुना, अब अशोक जी को बैठ के सुने। सोमनाथ जी ने चंद्रयान और गगनयान के हमारे अपने झंडे पराक्रम से फैला करके अपने अंतरिक्ष के उस स्पेस सेंटर के बारे में दुनिया में धाक बनाई। उम्मीद करते हैं आपका भी उज्जैन में आना, कि ये उत्कर्ष की नगरी भी है उज्जैन। हर एक किसी के साथ एक बार जो आता है उज्जैन, उसके जीवन का एक अलग उदय हो जाता है। मुझे इस बात का आनंद है कि दिल्ली ने भी दुनिया को दिखाया कि भारत कितना विशाल देश है, और भारत के वर्तमान के क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 142 करोड़ लोगों की आशा आकांक्षाओं को लेकर के जीवन के सब क्षेत्रों में नई उम्मीद, नए सपने दिखाने का भी काम किया, और यथार्थ में भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया। और इसीलिए ये जो विज्ञान हमारा है, खास करके इस नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्रों को कितनी महत्ता दी है। कोई और दौर होता तो कभी अंदाज लगा लो, जांच बैठ जाती है, हमारी सरल भाषा में कहा जाए कि वो यान फेल हो गया तो पैसा कितना लग गया और कौन ने बिगाड़ा करा। यह हमारी दृष्टि थी। लेकिन आज की दृष्टि ये कि कोई बात नहीं, आज बिगड़ गया तो क्या हो गया, कल आगे बढ़ो, मदद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी वो क्षण की केवल कल्पना करें तो मैं खुद भी कह रहा था कि इतने प्रचार प्रसार, इतना भगवान ऐसा क्यों कर दिया, अगर ये फेल हो जाएगा तो क्या होगा। और पता नहीं क्या, वो फेल हो ही गया, और फेल हो गया तो ऐसा लगा कि अब पता नहीं कितने भी गाज गिरेगी। लेकिन बजाय गाज गिरने के, हमारे वो रुआ से वैज्ञानिकों को जो सहलाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, उसी के बलबूते पर डबल छलांग से कम समय पे हमने और नई उड़ान लगाई। यह होता है नेतृत्वकर्ता का गुण, और यह होता है नरेंद्र मोदी जी के अपने काम करने के ढंग, और इसी से हमारा अपना देश आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर अतीत के काल को लेकर सीमा जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। आज हमने कहा कि जो अपनी मकर संक्रांति, वास्तव में ये कितने प्रकार की विशेषता वाली है। ये जो हमारी पतंग उड़ती है अगर आकाश में, तो पतंग नहीं उड़ती है, सारे के सारे उड़ाने वाले बच्चों को विटामिन डी मिलता है। कि कौन वैज्ञानिकों ने पतंग की रचना करी होगी पता नहीं चलता है, लेकिन छत के ऊपर जाकर के पतंग उड़ाते उड़ाते हमारे शरीर की ऊर्जा को हम धारण करें, इससे हम कहीं अपने कमरे के अंदर सीमित नहीं हो जाए। ये जो छोटे छोटे प्रयोग हुए, क्या प्रयोग हुए, कोई कल्पना कर सकता? गुड़ तिल खाना, लेकिन गुड़ तिल खाने का समय कौन सा तय किया? मकर संक्रांति। इससे हमारे लिए शरीर की ऊर्जा की भी पूर्ति होती है, और ये जो खाने के साथ, मिठास के साथ तेल डाल रहे हैं, तिल से तेल जा रहा है शरीर में, और तेल से शरीर की जो अपनी दूसरी ऊर्जा की पूर्ति होती है, जो विटामिन मिलते हैं, उसका हमको एहसास है। और मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि मुख्यमंत्री तो ठीक है आपने कह दिया, मैंने मान लिया, लेकिन मैं आज यहाँ विज्ञान का मंत्री होने के नाते, साइंस टेक्नोलॉजी भी मेरे पास ही है, इसलिए मैं उस भूमिका में आया हूँ।
ये कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जिसमें किसी की रुचि नहीं होती है, लेकिन इसमें मेरी रुचि, भले एक बार तो मुख्यमंत्री किसी को दे दो लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी मेरे को दे दो, इसका मजा मुझे मिलता है। क्योंकि ये खास करके नई संभावना के बड़े क्षेत्र हैं जिसमें हमारे पूरे देश प्रदेश और पूरी मानवता की नई भविष्य की संभावना छिपी हुई। ऐसे में इस पे ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। सारे मुद्दे हैं, कभी पृथ्वी घूमती सूर्य की तरफ और कोई कहता था कि ऐसा बोलेगा तो साले उसको सजा ही हो जाएगी। वो कई लोग मारे गए कि भैया पृथ्वी नहीं घूमती सूर्य घूमता, सूर्य घूमता कि पृथ्वी घूमती। कई धर्म के झगड़े पड़ गए इन सारे मामलों में। लेकिन काल के प्रभाव में आखिरकार जो सत्य है, तो सत्यान्वेषण की दिशा में भारतीय सनातन संस्कृति का कोई तोड़ नहीं। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म ने सदैव नित्य नूतन और सत्य की भी कोई सीमा नहीं है। हो सकता आज जो सत्य दिखाई दे रहा वो सत्य कल को वापस नया कोई उद्घाटन करेगा, नई कोई बात को लेके सामने आएगा। और इसी दिशा में लगातार जो कदम बढ़ते जाते हैं, इसी बात को लेके जब हम चलते हैं, तो इसीलिए कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो कुछ बात है, तो वो इसी प्रकार की बातों से लेकर हमारी संस्कृति लगातार पुष्पित पल्लवित होती रहती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस अवसर पर काम तो बहुत सारे लाया था, बताने के लिए भी, दिखाने के लिए भी, लेकिन समय की कमी पड़ी। तो मेरे मन में आया, जो मैंने बोला है, आने वाले समय में एक बड़ा काम हम करने वाले हैं। जैसे मैंने मंगल समय की बात कही, ऐसी मंगल तिथियों के लिए हमारा एक नया टावर बन रहा है। वो मंगल घड़ी का अपना नया वहाँ एक अपना आविष्कार का एक स्थान बनाएगा, जिसके माध्यम से जो हम कह रहे हैं मुंह से, वो अपने आप में दिखाई देगा कि मंगल पर्व और मंगल तिथियों का किस प्रकार से निर्धारण होता है, सूर्य आधारित सूर्य तंत्र पे, सूर्य सिद्धांत पे कैसे काम करते हैं, और बहुत सारी बातों को लेके चलेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो आपका इसरो का सेंटर है, इस इसरो के सेंटर से मध्य प्रदेश का भी कोई संबंध बने, इस प्रदेश में भी आपका कोई सेंटर बने, इस दिशा में भी हम काम कर सकते हैं। मैं आपको ऑफर भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह की कोई इकाई बनेगी तो हम आपके लिए प्रदेश को आगे बढ़ाने में भी सार्थक भूमिका लगाएंगे। मेरी अपनी ओर से साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से आज ये जहाँ युवा वैज्ञानिकों को लेकर सरकार जो काम कर रही है, उसकी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की फेलोशिप देते हैं, है ना, ये 25,000, 20,000, 15,000 और कुछ इस प्रकार से अलग अलग पुरस्कार भी हम देते हैं। लेकिन अभी 39वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन ये 21 से 23 फरवरी तक 2024 को ग्वालियर में चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि से लेकर गुड़ी पड़वा तक उज्जैन में भी एक मेला लगे, तो आप यहाँ का भी प्लान करिए, यहाँ भी हम इस आयोजन को कर सकते हैं। इसी प्रकार से और जो आप अलग अलग प्रकार के साइंस के मॉडल से लेकर के डिजिटल तारामंडल, टेलीस्कोप, नाइट स्काई वॉचिंग इत्यादि जो भी आप करना चाहेंगे, अपनी साइंस सिटी भी बहुत अच्छी बनाए, उसका भी तारामंडल वाला काम भी शायद चल ही रहा है। और आगे क्या क्या कर सकते हैं, जरा अच्छे लोगों को और साथ में ले, ये मैं आपको एक बार फिर अच्छे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है लाडली बहनों के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने, जो नवनिर्मित मोहन यादव सीएम मोहन यादव ने कर दिए 10 बड़े ऐलान। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे वो कौन से 10 बड़े ऐलान हैं। लाडली बहनों के लिए 5 उपहार, साथ ही किसानों और युवाओं के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है युवाओं के लिए नए रोजगार उन्मुख किए जाएंगे। साथ ही किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए भी राहत राशि वितरण की जाएगी। सुचारू रूप से कोई भी योजना बंद नहीं होगी। सीएम मोहन यादव ने यह वादा करते हुए लाडली बहनों और किसानों से कहा है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। ऐसी और वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।